वैसे तो समाज और जीवन की एक व्यवस्था होती है जिससे समाज चलता है, हमारा जीवन चलता है। लेकिन इस समाज और इस जीवन के इस ढांचे के बीच में कुछ लोग होते हैं, जो संस्थाएं होती है, जो समाज के इस जीवन को सरल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जरूरत होती है उन चीजों की जो उनके पास नहीं होती, जो वो खरीद नहीं सकते या माता पिता उन्हें खरीद कर दे नहीं सकते। समाज के इस ढांचे को सरल करने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में एक हमारे साथ संस्था की अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह समाज सेवा करती हैं और किस तरह छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी खुशियां देती है। उस वक्त ऐसा लगता है जब वो अपने टीम के साथ ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं तो उन बच्चों को लगता है कि दीपावली आज है, या इन महिलाओं में, इन आंटीज में वो देखते हैं कि ये हमारी माँ है। जन्म देने वाली माँ कई बार वो सामान नहीं दिला पाती, कई सारी मजबूरियां होती है, तो वो बच्चे इन माताओं में अपनी माँ देखती हैं और वो खुशियां देखती है। वो खुशियां कैसे आती है, क्या करते हैं, आज हम बात करेंगे निरूपा पटवा से। निरूपा पटवा एक टीम है इनके साथ में। वैसे आप देखिएगा कि समाज में आप समय निकालने की बात करते हैं तो लोग 5 मिनट का भी समय नहीं निकालते और बहाने करते हैं कि यार मैं आ नहीं सका, सॉरी, समय नहीं था, मैं काम कर रहा था। ऐसे में एक महिला जो पत्नी है, माँ है, बहू है, समाज में अपने काम होते हैं, उन सब को करने के बाद ऐसे बच्चों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। पटवा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने शुरुआत कैसे की समाज सेवा की? देखिए, वैसे तो हम प्रभु महावीर की संतान हैं, तो हमारे जीन्स में है सब कुछ, दया, सेवा। कोरोना में मेरे पति श्रीमान मिस्टर कपिल सा पटवा, जो कि दिन था 20 मार्च 2020, मेरे पति श्रीमान मिस्टर कपिल सा पटवा को नींद नहीं आई कि इस तरह से अगर कोरोना हो गया है, लॉकडाउन हो गया, कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्हें सिर्फ एक ही बात याद आई कि जो नगर निगम के पास, टाउन हॉल के पास जो लोग बैठे रहते हैं, जिनका एक राम रसोड़े से रोज का भोजन संचालित होता है, वो कहाँ जाएंगे। मात्र एक छोटा सा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। उन्होंने 10-20-5 लोगों को फोन किया कि इस तरह से ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इनका कैसे खाना होगा, क्या बंदोबस्त होगा। प्रशासन के कई ऐसे हैं आला मजूमदार जो हमारे संपर्क में थे, तो उनसे किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है, फिलहाल आज की तारीख में सब कुछ बंद है। तो इन्होंने कहा, निरूपा, कुछ अपन ऐसा करते हैं कि इनको अपन इनके मुंह तक निवाला पहुंचा सके, क्या तू मेरी मदद करेगी? मैंने कहा, भाई कैसे मदद कर सकते हैं, अपन इतने भिखारी हैं, इतने गरीब लोग हैं, इतने जरूरतमंद लोग हैं, जो बिग बाजार वाली रोड से पावटा तक इतने बैठे रहते हैं, कहाँ कैसे करेंगे। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि अपन इनको जब तक प्रशासन ना करे तब तक अपन कुछ करते हैं, खिलाते हैं। ऐसी प्रभु की मेहरबानी रही कि उसी दिन मैंने क्विक रिस्पॉन्स में, कहते हैं ना कि अर्धांगिनी हूँ, जैसा कि बस इनकी सोच को एक मुहिम में बदलना मेरी जिम्मेदारी थी। तो बस इसी के चलते मैंने ये प्रयास किया और उस छोटे से प्रयास को लेकर मैंने रोटी बनाना शुरू किया। और पहले दिन मैंने रोटी बना के बांटी, इतना सुकून मिला कि जैसा कि आपने सबसे पहली जो लाइन कही थी ना कि बच्चों के लिए दिवाली वो दिन है जिस दिन उनके हाथ में टॉफी आई, जिस दिन उनके हाथ में नया कपड़ा आया। तो ठीक उसी तरह उस दिन बहुत सारा खाना बना था। तो मेरे को पहला दिन था, खाना बनाने में काफी समय लग गया, 6 घंटे लगभग लग गए। मैं उनके पास पहुंची तब 3-4 बज चुकी थी। आप समझिए कि पिछले दिन 6 बजे लगभग वो खाए हुए थे, अगले दिन की 4-5 बज चुकी थी। मतलब वो रोटी उनके लिए रोटी ना हुई, मतलब वो भगवान का अवतार वाली बात हो गई, आप भगवान हो गए उनके लिए। और उनके मुंह से जो शब्द निकले, उनकी जो वाणी निकली, वो आशीर्वाद थे, ढेर सारे आशीर्वाद थे। मुझे ऐसा लगा, मैंने इमीडिएट कपिल सा को बोला, मैंने कहा, कपिल सा, मुझे ये काम स्टॉप नहीं करना है, मैं कल भी आना चाहती हूँ, मैं कल भी इसी रोटी को लेकर आना चाहती हूँ। बस ठीक उसी तरह से मेरी शुरुआत हुई और प्रभु की इतनी कृपा कि मैं ये काम 45 डेज तक कंटिन्यू किया अनवरत। और रोज की 25 किलो की आटे की रोटी और 25 किलो की सब्जी। जनरली घरों में क्या होता है ना कि सारा खाना वाइंड अप होने के बाद भी अगर 2 लोग भी मेहमान आते हैं ना तो हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, आटा कौन लगाएगा, रोटी कौन उतारेगा। तो इन जनरल मैडम, अगर यूं मेहमान आ जाए 5-10 तो आप खाना खिलाती हैं? ऑफ कोर्स, हमारी माता पिता के संस्कार है, हमें काम के लिए बहुत मोटिवेट किया है, हमने शुरू से ही खूब अच्छा किया है, इसलिए इनकी एक छोटी सी सोच को मैं प्रयास में बदलने में लग गई और इसी तरह से हमने शुरू। फिर आपने एक संस्था बनाई जो अभी काम कर रही है? पहले मैंने कोरोना में काम किया जी। 45 डेज तक हमने ये काम किया जी।
उसके बाद हमने सूखी सामग्री, प्लाज्मा डोनेशंस का, इस तरह के कई काम किए। कोरोना की जो जर्नी थी वो माइलस्टोन बनी मेरे लिए। तो उसी तरह से बस मेरा मोटिव ऐसा था कि मुझको देखकर और लोग भी एक प्रेरित भी हों। बंदा अगर प्रेरित हो, जी। ना कुछ कर सके तो अपने हाथ से 10 रोटी बनाकर अपने पड़ोस वाली कच्ची बस्ती में भी ले जाके देना तो जी। भी इनफ है। जी। तो बस मैं ये सोच के कि लोग मुझसे मोटिवेट होंगे, जी। कई नेगेटिव थॉट्स लोगों के क्रिएट करने के बाद, नेगेटिव ऑरा देने के बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू बढ़ते रहे और हम लोग चलते रहे, और हम लोगों ने उस पोस्ट को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से हमने डे 45 तक स्टिल हमने कंटिन्यू किया। और हम उसे हर सोशल मीडिया पर हमारा रोज का लाइव अपडेट करते थे। आज हमने ये किया, आज हमने ये बनाया, आज हमने वही ये बांटा। वही खाना था, मतलब अलग कुछ नहीं था। जी जी, जो हमने खाया वही हमने सर्व किया, जो हमने खाया वही हमने परोसा। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट दें और अच्छे से अच्छा करें और गुड वाइब्स के साथ दें। तो उसी वाइब्स का नतीजा है कि मैंने कोरोना में खाना बनाया और बांटा। उसके बाद इसी सोशल अपडेट की वजह से या इसी माध्यम की वजह से मुझे हमारे जिस ग्रुप की मैं आज प्रेसिडेंट हूँ, उनके जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वो कहीं जैसे आप और मैं मिले, ठीक वैसे ही बस इसी तरह से कहीं किसी चर्चा में वो मिले। जी। तब तक मैं उन्हें नहीं जानती थी, बस मेरे वर्किंग मोड को देखकर, मेरी एक्टिविटी को देखकर, हमारा एक एनजीओ है जो ग्रुप जोधपुर में अभी ना के बराबर है जी। तो उसे आपको जगाना है। तो हम चाहते हैं कि जिस जोश और उमंग के साथ आप अपने घर में करती हैं, उसी जोश और उमंग के साथ हमारे साथ जुड़े और हमारे इस ग्रुप को ऊपर लाएं। प्रभु की कृपा इतनी रही कि जो उन्होंने कहा, जिस एक्सपेक्टेशन से उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, मैंने वो किया। अभी आप ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? 210 महिलाएं मेरे अंडर में। जोधपुर में जी। 210 महिलाएं ये समाज सेवा कर रही हैं अभी। जी। तो वो इसमें सिर्फ मेरे अंडर में है। हाँ, तो आपकी गतिविधि क्या रहती है फिर आमतौर पर इसके? जैसे कि जोधपुर के जितने भी ओल्ड एज होम, ऑर्फेनेज, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कटे हुए हाथ पैर लगवाना, कृत्रिम अंग लगवाना, कैलिवर्स लगवाना, कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर डोनेशन इकट्ठे करना, गरीब और असहाय जरूरतमंद परिवारों में, निर्धन परिवारों में लड़कियों की शादियों में सपोर्ट करना, ये इस तरह के हमारे माइलस्टोन काम रहते हैं जिनमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। इसका एक छोटा सा, प्रभु के आशीर्वाद का एक छोटा सा उदाहरण आपको और बताती हूँ। लव कुश अनाथ आश्रम में अभी 1 दिसंबर को 5 अनाथ बच्चियों की शादी थी, जिसमें एक मूक बधिर बच्ची का कन्यादान करने का मुझे सौभाग्य मिला। वो भी इन्हीं सदकार्यों की वजह से, क्योंकि हमारा वहाँ हमेशा आना जाना रहता था। रिश्ता बन गया है आने जाने से। तो वहाँ जाने से, तो वहाँ के बाबूजी के जो बेटे हैं, उन्होंने कहा, निरूपा हम आपको रोज देखते हैं, 5 बच्चियों की शादियां हैं, आपकी भावना बहुत शुद्ध है। 4 बच्चियों के तो कन्यादान के माता पिता हैं, तैयार हैं। एक बच्ची है जो कि मूक बधिर है। अच्छा। और उनके जो फियांसी हैं, हस्बैंड जो बनने वाले हैं, वो भी मूक बधिर है। अच्छा। तो क्या आप उनका कन्यादान करना चाहोगे? कितने महीने हो गए उस बच्ची को शादी करवाए हुए? 1 दिसंबर की शादी थी। अच्छा। और दोनों ही मूक बधिर बच्चे हैं, तो बाप बोल और सुन नहीं सकते, वो साचोर है। जनरली डेली वीडियो कॉल करके ही बात किया करती हूँ, मुझे भी उनकी भाषा नहीं आती है। जी जी, पर वो चेहरा देखकर मैं उनकी खुशी पढ़ लेती हूँ, शी इज हैप्पी और नॉट। और अचानक वीडियो कॉल करती हूँ, क्या खा रही है, क्या कर रही है, जी जी, ताकि मुझे पता चले तो सुखी है, सही है, बिल्कुल कि मैंने मेरी बच्ची को सही हाथों में दिया। वैसे ये डिसीजन मेरा नहीं था शादी का, बाबूजी जो कि संस्थापक हैं, वहां का डिसीजन था, हमारा बाद का कन्यादान का डिसीजन था। लेकिन फिर भी राजेंद्र सिंह जी, फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे लंबा कैसे चलाएं, हम उसे अच्छा कैसे रखें, रिलेशन को मेंटेन कैसे करें। वो कन्यादान तक ही बात नहीं थी, अब वो आजीवन वाली बात है। उसके बच्चे होंगे, वो पढ़ेंगे, वो सब कुछ चीजें, मतलब आपको नाना नानी की तरह वहाँ पहुँचना है कि वहाँ अब हमारी क्या जरूरत है, मतलब आपने एक और जिम्मेदारी ली है। जी बिल्कुल जी, ये परिवार से पर जैसा कि मैंने बताया कि अपनों का सभी करते हैं, जी, दूसरों का करे वो करना, दूसरों के लिए जिए वो जीना। ऐसा कोई अनुभव जब आप संस्था के साथ गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बांटने गई, तो खास अनुभव उस दिन आपको लगा कि ये बच्चे कमाल खुश हो रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हम करते हैं हर चीज़ का। जैसे मैंने व्हील चेयर डोनेशंस का, वाटर कूलर मशीन्स का, सैनिटरी पैड मशीन्स का काफ़ी एक्टिविटी की है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसके मैं आपको 2-3 नैपकिन जो पैड की जो मशीन है, वो गवर्नमेंट ने आपको दी, आपकी संस्था ने दी है?
मैंने खुद मेरे आप पर्सनल अपने पैसों से लिया आपने? जी और किसी स्कूल में लगाई है? जी मतलब किसी बालिका स्कूल में जी लगाई है जी आपने? जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल थी जो कि तो सिर्फ ये बालिकाओं मशीन की कितने थी। में आती है मैडम, बताएंगे आप? देखिए मशीन के बहुत सारे प्रकार हैं, जी तरह तरह की है, 5,000 वाली भी थी, 25,000 वाली भी थी। तो हमने एक एवरेज मशीन लगाई जिसमें एक कॉइन डालो और बटन दबाने से सैनिटरी पैड निकलता है। बिकॉज कॉइन रखने का मीडियम ये है कि वेस्ट ना हो। जी बिल्कुल। हमने एक ऐसी मशीन का, गवर्नमेंट स्कूल में लगाई, वो कहाँ पर लगाई आपने? वो मैंने सारण नगर मिलिट्री स्कूल में लगाई, राजकीय बालिका स्कूल थी। अच्छा। ज्यादातर मैंने साल का मतलब मैं 150 से 200 सोशल एक्टिविटी करती हूँ और आज तक लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं लाभान्वित कर चुकी हूँ किसी न किसी माध्यम से। जैसे कि मैंने अभी दिवाली से जस्ट पहले सेकंड सेशन में, सेकंड क्वार्टरली में 1,000 से ज्यादा स्कूल ड्रेसेस बांटी। अच्छा। इस दिवाली पर मैंने 1 लाख से ज्यादा वो कपड़े बांटे जो हमने 200 लेडीज ने हमने घर से इकट्ठे किए। और हम यहाँ ही नहीं, पाकिस्तानी कॉलोनी, माइग्रेट कॉलोनी तक गए, डांगे आवास तक गए, अपनी गाड़ियों में भर भर के कपड़े लेके गए। वो कपड़ा जो मेरे लिए पुराना है लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए, वो तन ढकने के लिए, दिवाली के दिन अगर वो पहनता है तो उसके लिए वो नया है। तो इस तरह से हम 200 लेडीज को मोटिवेट किया और मैंने वो काम किया मैंने हर वो काम किया जिससे किसी के चेहरे पर खुशी आए, जिससे किसी के मुंह तक निवाला जाए। सैनिटरी पैड मशीन का एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। मैं वहां गई और लड़कियों को मैंने उस चीज के लिए बताया, अवगत करवाया, किस तरह से वो करवाया। मतलब उनको कपड़ा छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। उनके जो चेहरे पर जो खुशी थी, उनकी आंख में जो नमी थी, वो वास्तव में देखने लायक थी। मुझे लगा कि आज मैंने एक सच्ची माँ का रोल अदा किया। ये जो सैनिटरी पैड की बात है, उसमें मैं आपको बताऊं, एक फिल्म आई थी पैडमैन। हाँ जी, अक्षय कुमार की। उसके अलावा अक्षय कुमार का एक विज्ञापन हमारी हर फिल्म में होता है। मैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मुझे पता है वाला कि नहीं, फिल्म शुरू होने से पहले ये विज्ञापन देना जरूरी है। उसके बिना आपकी फिल्म सेंसर नहीं होती है। अच्छा। मतलब ये कितनी बड़ी बात है आप जो बता रही है, इसलिए मैंने बीच में टोक के इस बात को पर्टिकुलर उठाया था कि ये इतनी बड़ी बात है बॉस कि आप बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, 400 करोड़ की फिल्म है, अगर वो विज्ञापन आगे लगा हुआ नहीं है तो आपकी फिल्म सेंसर नहीं होगी, सिनेमा हॉल में नहीं जाएगी, आप उस फिल्म को चला ही नहीं सकते, सेंसर ही नहीं करवा सकते। पहली शर्त है वो विज्ञापन डालो। मतलब ढेर सारी बीमारियां जो महिलाओं को होती थी वो इस पैड से नहीं हो रही है, छूटी है, जिसपे करोड़ों रुपए की फिल्म बन चुकी है। और आप वंडर कीजिएगा कि भारत में हम रूढ़िवादी लोग ज्यादा कहलाते हैं, वहां पे ऐसा एक विज्ञापन जरूरी कर दिया सरकार ने कि इसके बिना आप फिल्म चला ही नहीं सकते सिनेमा हॉल में, चाहे वो 500 करोड़ की, चाहे 1000 करोड़ की, चाहे 5 लाख की है। अगर सिनेमा हॉल में ले जाना है, सेंसर करवानी है, तो ये विज्ञापन पहले लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, आप जब जैसे चीजें, खाने की चीजें बांटती हैं, करती हैं, तो ये निर्णय आप कैसे करते हैं कि इस बार खाने की चीजें बांटे, इस बार कपड़े बांटे, इस बार, ये कैसे करते हैं? तो ये आप निर्णय क्या, कोई लिस्ट बनाती हैं आप कि भाई इस बार हमको जैसे यहाँ कपड़े देने हैं, या चॉकलेट देनी है, या खाने की ये चीजें देनी, ये कैसे तय करते हैं फिर आप लोग? कई तरह की ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, कई तरह के ऐसे एनजीओज हैं, कई तरह के ऐसे पर्सन्स हैं जो मेरा सौभाग्य है कि मुझसे संपर्क करते हैं कि मैम आज हमें इस कच्ची बस्ती में इस चीज की आवश्यकता है, मैम आज हमें इस स्कूल में इस क्या चीजें फर्नीचर की आवश्यकता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल की तो मैंने मतलब लगभग 100 एक्टिविटी की है, 100 से ज्यादा। एक साल में 100 से ज्यादा एक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल में करती हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल को मैं बेसिकली प्रायोरिटी पे रखती हूँ क्योंकि वहाँ पर जरूरतमंद लोग आते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं जो कि अपना खुद नहीं संभाल सकते हैं, जो कि अपनी उचित चीजों तक पहुंच नहीं सकते हैं। हम उन्हें वो चीज पहुंचाते हैं जिससे उनके शिक्षा में हम भागीदार बन सकें। तो ये पैसे आप लोग अपने घर से लगाते हैं या संस्था भी देती है कुछ? आप? नहीं, संस्था कुछ नहीं देती है। संस्था ने एक मंच दिया आपको काम करने? बस एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है कि मैं एक ग्रुप की अध्यक्ष हूं और मेरे अंडर में 210 लेडीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मात्र 5 लोगों से मैंने ये ग्रुप शुरू किया और आज की तारीख में 205 से ज्यादा है। आपकी संस्था में सेक्रेटरी कौन है? मेरी सेक्रेटरी है मिसेस ममता जी चौरड़िया। अच्छा जी। और इसकी कोई संरक्षक वगैरह? नहीं, फिलहाल देखिए, जैसे अध्यक्ष मैं हूँ तो सारा संरक्षण मेरा है। वैसे जोधपुर में जाइंट्स ग्रुप के 10 से ज्यादा ग्रुप हैं कार्यरत। जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा ग्रुप मेरा है। इनकी जो वर्ल्ड चेयरपर्सन का ग्रुप है उससे बड़ा ग्रुप मेरा है। तो इसमें आपके जैसे उपाध्यक्ष,
कोषाध्यक्ष और इस तरह से जी पूरी जी टीम जी, है। पूरी कमेटी है, पूरी कमेटी है, पूरी टीम है, टीम वर्क होता जी। है, सबका साथ है तभी सबका विकास होता है। और जी। सबके साथ के बिना, जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर सबका साथ नहीं हो तो अकेला चना क्या अकेला आना जाना भी मुश्किल होता है, किसी काम को करना मुश्किल होता है। बट बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जी। जैसा कि मैं 2 बार नाम ले चुकी हूँ और आई एम प्राउडली अनाउंस्ड आई एम टू बी वाइफ ऑफ योर्स। जी। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत। माँ का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, सास ससुर का सहयोग और पति का प्रेम भरपूर मिला है। मतलब आपके घर में आपके सास ससुर जी भी कहते हैं कि आप ऐसा करें, मतलब उन्होंने कभी रोका नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। तो बस इसी तरह से एक ऐसे गाड़ी 5 के साल 2 कन्यादान मैं पहिए। भी कर चुका हूँ। अरे वाह, मैं बहुत अपनी साधुवाद है आपको। शादी के 24 घंटे बाद एक 28 साल की लड़के कन्यादान कर रहा था। तो हमारे घर में दूसरे दिन फिर वो भीड़ हुई, सबने कहा वो भाई शादी तो कल हो गई थी, अभी क्या कर रहा है? मैं किसी की करवा रहा हूँ। तो वो जो उसके है, बाद मुझे भी काफी सौभाग्य मिल गए, नारी निकेतन वगैरह में भी काफी सौभाग्य मिल गए। और काफी ऐसी लेडीज हैं जिनके हमने घरों से बाहर निकाला, महिला सशक्तिकरण के लिए भी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ओनली फीमेल्स का ग्रुप है जी, ओनली फीमेल्स का, और 8 साल से लेकर 60 साल तक, ऑल कास्ट ऑल एज, और ओनली फीमेल्स का ग्रुप। ऐसी कोई स्कूल है जहाँ दोबारा गए आप? अनंती। तो कितनी वो बच्चे कितना खुश होंगे आपको मुझे देखते ही पहचानते हैं, मेरी गाड़ी का नंबर माँ पहचानते वापस आ हैं, गए, जी। मेरी गाड़ी का नंबर पहचानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। मतलब वो जितनी भी आप महिला जाती है वो बच्चे आप में माँ ढूंढते हैं। हाँ, वो जरूरत पूरा करने वाली माँ ढूंढते हैं। 210 महिलाएं हैं हमारे ग्रुप का। सबसे हम्बल नियम ये है, सबसे जेंटल, आपको हर एक्टिविटी में आना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि लेडीज जैसा कि आज से नवरात्रा स्टार्ट हुई है, तो आज भी हमने एक छोटी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर सबसे पहले उनको स्टेशनरी, उनको कॉपी, किताबें, खाने की चीजें, बुक्स, बिस्किट, टॉफीज, मतलब शिक्षा में भी भागीदारी और मन से भी खुशी। कई सारे बच्चों के जब आपको नाम याद है होंगे, क्या आप उनको देख के बुलाती है ना, कैसे तू आ जा? जी जी बिल्कुल, ऐसा होता है। और इतनी बार होता है कि जब वो दौड़ के आता है तो ऐसा लगता है मतलब दुनिया इन्हीं 2 हाथों में समा गई है। ये जो महिला है सभी पैसा देते हैं इस तरह से? कोई नहीं, हमने कभी किसी को बाध्य नहीं बाध्य किया। नहीं देते हैं महिलाएं? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, जैसा कि आपको बताया, दान की प्रेरणा जगाना, दान की भावना जगाना मैं करती हूँ, वो मुझे देखकर करती हैं। तो इस तरह से सब मिलकर करते हैं, और मेरी टीम मेरी ताकत है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, तो शुद्ध मन से काम करते हैं तो परमात्मा भी सहयोग देते हैं। तो चुनाव लड़ने की इच्छा है क्या? बिल्कुल, क्यों लड़ना चाहूंगी बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे कि देने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी, माध्यम अपन बने, लेकिन माध्यम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर अपन सरकार की योजनाओं का या सरकार के तरह तरह के जो लाभ देने की जो योजनाएं होती है, अगर मैं उनका हिस्सा बनूं तो मैं आम आदमी तक उन्हें पहुंचा सकूं, उसका माध्यम बन सकूं और ज्यादा पहुंचा सकूं। और अगर मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं ज्यादा दे सकूं। पद पे होंगी तो कर पाएंगी, पद पे होंगी तो मैं ज्यादा कर पाऊंगी। आज जो सेवा दे रही हूँ शायद उससे ज्यादा दे पाऊंगी। तो आपने प्लेटफॉर्म तो बना लिया कि आपकी पहचान बन चुकी है। 1.5 साल बाद चुनाव है, पार्षद बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और फिर और ज्यादा ताकत के साथ काम कीजिए। बिल्कुल, और ज्यादा अतुलनीय ताकत के साथ, और ज्यादा योजनाओं को जो आम आदमी तक पहुंचे और मेरे द्वारा किसी का भला हो सके, इसी सोच के साथ। तो यूँ समझिएगा आपकी जो महिला शक्ति उसके पीछे पुरुष है। पहली बार ये हो रहा है, और इस बात को मानिएगा आप। आमतौर पे कहा जाता है कि सफल महिला एक पुरुष के पीछे महिला होती है, इस बार सफल महिला के पीछे एक हमारा मित्र पुरुष है। देखिए, मैं प्लीज मानिएगा इसको, ऐसे नहीं जाएंगे आप। प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, मेरे हस्बैंड मिस्टर कपिल सा पटवा की तरफ से जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका सपोर्ट है, सफलता के पीछे एक पुरुष है। ऑफ कोर्स, धन्यवाद। 100%। बड़ा मुश्किल से सुनने को मिलता है, खुशी मेरे को ज्यादा हो रही है। मैं भी पुरुष हूँ, उनका मित्र हूँ, इसलिए देखिए कहीं तो हम इसी लायक हुए। एप्रिसिएशन बनता है। बनता नहीं, हम तो सीधे गोली खाने लायक होते हैं जी। एप्रिसिएशन तो ये होता है कि बंदा सफल हुआ, चाहे कितनी मेहनत कर ले, दिन रात एक कर रहा है, और जैसे ही वो कुछ बना, बोले साहब इसके पीछे महिला का हाथ है। ओ भाई, महिला भाग तो मैं रहा था दिन रात यार, गाड़ी मैं चला रहा था, एक्सीडेंट भी मेरा हुआ, लगी मेरे थी, इतनी दूर यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, पर तुरंत वो महिला, वो जो पत्नी होती है, वो कूद कर नहीं मैं आऊंगी, वो आगे जाती है। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि हमारे मित्र जो है उनको कहा जा रहा है कि आपकी सफलता की वो वजह है। देखिए, अगर ये मैं और भी महिला से कहो आप ऐसे कैमरे में, क्या देखिए इनको, आप सीखिए इनसे कि जब भी आप सफल हैं, उनके पीछे हम जैसे जो है आपके पति, जो पुरुष, जो भाई हैं, वो होते हैं।
कमाल करते हैं आप। देखिए हर बार- अगर मैं इतना घर जी। से खर्च करती हूँ जैसा कि आपने बताया, जी देखिए मैं वर्किंग वुमेन तो हूँ नहीं, मैं एक आम औरत हूँ, जी। तो मैं भी मेरे अरे भी बॉस, मैं आपको बताऊं, वर्किंग वुमन ज्यादा मजबूत होती है। मतलब आप जाके कहीं काम कर रही हैं तो एक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि वहां मेरे को तनख्वाह मिलेगी, उसके लिए आप काम करिए। यहाँ आपको पता है कोई तनख्वाह नहीं, लेकिन जो जो सम्मान जो है ना बॉस, ये गलतफहमी है समाज में लोगों की कि जो औरत काम करती है वो बड़ी होती है, वो सम्मानजनक होती है। जो नौकरी करती है, कमा के लाती है, बिजनेस करती है, ऐसा नहीं है बॉस। घर संभालना बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत ही टफ वहाँ आप दूसरे लोगों से माथा लगा रहे ना, तो वो आप इंटरेस्ट ले रही, बोला हाँ साहब कर लूंगी, रख दो आप, कल कर देंगे। यहाँ बेटे ने कहा मम्मी अभी मैगी, हस्बैंड ने कहा पराठे चाहिए, सासू जी ने कहा तुरंत कॉफी बना के दो। अब 10 मिनट में तीनों को करना एक साथ में, करना ही करना है, सबसे बड़ी और मुस्कुराते बात- हुए उसको आनंद के सबसे साथ बड़ी करना बात, होता है। जोधपुर में जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं जी। उन हर एक्टिविटी में मेरी प्रेजेंस, समझ लीजिए कि मैं निकल रही जी। हूँ और अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई गेस्ट आ गए, जी कैसे मैनेज करना। बिल्कुल सही। या फिर हम निकल रहे हैं, मम्मी जी का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, हाँ। या मैं निकल रही हूँ, या मम्मी जी का थोड़ा सा मन नहीं है, जी कैसे, हाउ। बिल्कुल। मैं ससुराल में बड़ी हूँ, पियर में बड़ी हूँ, अच्छा। और अपने घर को अच्छे से संभालना, इन लॉज के साथ रहते हैं। मतलब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं 12 ही महीने इन लॉज के साथ रहते हैं। छोटा बिल्कुल। ब्रदर है जी। लेकिन हम साथ रहते हैं, जी, जी। मैं उनकी शरण में रहती हूँ। बिल्कुल सही है। तो आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे चिंता की बात नहीं है, गैस वाला आया, कार वाला आया, हाँ, प्रेस घर पे वाला है, आया, घर वाले। मम्मी है, बिल्कुल सही। संभाल लेंगे। अच्छा, मैं इतने सारे एनजीओ से जुड़ी हूँ, इतने सोशल वर्क करती हूँ। आज की तारीख में मतलब जोधपुर की 100 समाज सेवी संस्थाओं में मेरे बैनर का नाम नहीं आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। जिस तो आप फाउंडेशन अपने के सासू जी तहत, को भी धन्यवाद दीजिए। जी बिल्कुल, कि आप ये कर पा रही हैं। मैं वही करना चाह जी, रही जी। हूँ, मेरा अगला मोटो वही है। जी। आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे एक मॉरल सपोर्ट रहता है कि पीछे वो है। अच्छा, इतने सारे लोगों से जुड़ी हूँ, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनका घरों में आना जाना रहता है। जैसे मैं व्हील चेयर देती हूँ, हैंडीकैप लोगों को घरों में बुलाती हूँ, तो कई ऐसे लोग होते हैं, तो उनके होने से मुझे संबल रहता है, विश्वास रहता है। मतलब यूं भले ही वो कमरे में है, लेकिन कोई आया ना तो एकदम से आके अपनी प्रेजेंस बताएंगे, हम हैं। हाँ बिल्कुल है, सही हम है। हैं। और वो आपको अलाउ भी करती है कि आप जाए, मैं जी, घर संभाल लूंगी। जी, बिल्कुल वो सही। अलाउ भी करते हैं, और वो है तो हम हैं। बच्चे कितने साल के हैं आपके? जी, मेरे दोनों बच्चे कॉलेज में हैं। एक बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में है और बड़ा वाला एमबीए कर रहा वो है। विज्ञापन आप कौन सा साबुन लगाती है वाला विज्ञापन भी चला देंगे बीच में, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, वो विज्ञापन डाल देंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सोच रहा था बच्चे पढ़ते हैं यार, नहीं तो मैंने बता के थे छोटे छोटे बच्चे हैं। बस कुछ सालों में आपको शादी में बुलाएंगे। क्योंकि वो खुशी होती है, वो बच्चे भाग के आते हैं, आंटी वो 10-20 बच्चे दौड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो फोटो आ रही है, लोग आपको फोन करके बधाई दे रहे हैं, मैडम आज की फोटो आई, आपने वो कर दिया, आज आप वहाँ थी, हमने देखा, आज आपको आपका इंटरव्यू देखा। ये तमाम चीजें चेहरे पे खुशियां लाती है। जी मैं क्या किसके लिए दौड़ रही हूँ, मैं मेरे सुकून के लिए दौड़ रही बिल्कुल, हूँ। वो अच्छा लगता है वो। मुझे वो सेटिस्फेक्शन चाहिए जिससे मुझे किसी के मुंह पर खुशी ला सकूं। उन्होंने एक मंच दिया, मैं ये उसकी बड़ी तहे बात। दिल अच्छा, से अगर मंच में तो शुक्रगुजार आप हूं। इतना जोश से काम नहीं करते सवाल ही कुल अकेले जाना, 4 ऑटो No, इकट्ठा no, करना, no. वापस घर आना, कोई मंच है, उसके बाद आप नहीं, उसका हम तहे दिल से बिल्कुल, शुक्रगुजार करेंगे। मैं भी उनको धन्यवाद दूंगा कि बिल्कुल। उन्होंने आपको चुना और एक मंच दिया। बिल्कुल, जैसे कि हमारे राजस्थान के जो हेड है, उन्होंने मुझे चुना। क्या नाम है उनका? देवेंद्र जी गेलेड़ा नाम है उनका। देवेंद्र जी। तो कहाँ बस रहते हैं वो? विक्टोरिया पैलेस में रहते हैं। ये किधर लेकिन है? लेकिन बस एक खाने में भारतीय जैन संगठन की एक मीट थी, वो अच्छा। भी मेंबर थे, हम भी मेंबर थे। जोधपुर सुबह में से रहते हैं शाम, वो? जी बिल्कुल, सुबह से शाम का प्रोग्राम था। अच्छा। सुबह उन्होंने सोचा, दोपहर में उन्होंने मुझे कहा, शाम तक तो अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरह से अध्यक्ष ये जितने भी ये जो है आपकी संस्था, ये तो पूरे राजस्थान में होगी फिर तो? नहीं, मैं जिस एनजीओ से बेस्ड हूँ उसका नाम है जाइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन, और ये पहली ऐसी संस्था है जी। जो भारत की पैदाइश है। अच्छा। जैसे रोटरी है, लॉइंस है, ये वो सब सब बाहर की है बिल्कुल, बिल्कुल। और इंडिया में आकर पैर पसारे हैं। जी। लेकिन जाइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन पहली इंडिया बेस्ड संस्था है। बिल्कुल। आज हमारा जो ग्रुप का हम जो फीस लेते हैं उसका 50% से ज्यादा पैसा हम हेड ऑफिस में जमा करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बचा हुआ है क्या उसमें, फीस है महिलाओं की जुड़ने के लिए? देखिए सब ग्रुप की अलग अलग है, जी। लेकिन मेरे ग्रुप की मात्र 2000 रुपए सालाना फीस है, जिसमें अच्छा। 3 से 4 तो खाने देती हूँ, 3 से 4 हाइटी देती हूँ, अच्छा। और उसके बाद इतनी सारी सोशल एक्टिविटी करती हूँ और 50% से ज्यादा हेड ऑफिस जमा कराती और हूँ। ऐसे किसी नाश्ते खाने में पुरुष बिल्कुल अलाउ नहीं है? नॉन जॉइंट मेंबर नॉट अलाउड, सही है। सिर्फ मेरी मेंबर्स। हम खाना खा के आएंगे जब फोटो खींचना आएंगे। आप हमारे गेस्ट हैं, आप पधारे, मोस्ट मतलब वेलकम। हम कवरेज करने आएंगे, उसमें चाय कॉफी भी नहीं मिलेगी हमको। नहीं मिलेगी आपको। अभी मना किया पटवा साहब, ये उचित नहीं है, बस समझना ना। बेसिकली
नॉन जॉइंट मेंबर नॉट अलाउड, जी। लेकिन अतिथि देवो भव। जी और एप्रिसिएशन, इसी एप्रिसिएशन के चलते हम दौड़ते हैं। आज आपने मुझे 4 शब्द अच्छे कहे, वही बिल्कुल, अच्छा मुझे लगता है। वापस दौड़ने के लिए एनर्जी देता है, वही बिल्कुल मेरा टॉनिक है। मैं आपको बताऊं बॉस कि जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, ये समाज में हर चीज सरकार नहीं करती है, समाज में हर चीज माँ बाप ही नहीं कर लेते हैं। समाज की संस्थाएं जितनी भी, एक आप जैसी ढेर सारी संस्थाएं, उन तमाम को मैं धन्यवाद कहूंगा, साधुवाद दूंगा कि ऐसी संस्थाएं समाज को सरल करती है, जीवन को। ऐसे कई सारे जरूरतमंद लोग हैं, शायद जहां तक आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, परिवार नहीं पहुंच पाता है, नेता नहीं पहुंच पाते हैं, या सरकार नहीं पहुंच पाती है, या अधिकारी कलेक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां आप जैसी संस्थाएं जो पहुंच रही है, ये कमाल साधुवाद की बात है। और तमाम ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि चाहे वो पुरुष है, महिलाएं हैं, जो भी ऐसा कार्य करते हैं, युवा है, बुजुर्ग है, कि ऐसे कार्य आप लगातार करते रहे, क्योंकि समाज ने आपको दिया, लेकिन आपने समाज को वापस क्या दिया है वो सोचना पड़ेगा। और आप जो कर रही हैं वो यूं सोचें कि इस चीज का जवाब है, समाज को आपने क्या दिया, आप समाज को ये दे रही हैं वापस। तो इस तरह से ऐसा करने से सुकून के साथ साथ समाज एक सरलता से जो है सफर पूरा कर लेगा। वरना समाज को चलना भी मुश्किल होता है। समाज हम ही लोगों से बना हुआ है, लेकिन अगर समाज में ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी, ऐसे लोग मदद करने आगे नहीं आएंगे, तो समाज का चलना कठिन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भारत कोई गरीब देश है, हमारे यहाँ तो अरबपति और खरबपति ढेर सारे हैं, लेकिन किसी भी देश की, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी ढेर सारी संस्थाएं जो सब काम करते हैं, और उसी की वजह से विश्व भर जो है, जिनका जो विश्व का जो समाज है वो अच्छे से रन कर पा रहा है, काम कर पा रहा है। इस अपने समाज की सेवा का जो सबसे अनूठा उदाहरण कोरोना काल का है, बिल्कुल है। ये सबसे अनूठा उदाहरण है। कई सारी संस्थाएं तभी शुरू हुई तभी थी, शुरू उनको लगा अरे यार वो हमारे मोहल्ले में भूखा है या वो पीछे बस्ती है, तो लोग अपने नजदीक में जितना कर सकते थे वो किया। कई लोग बहुत दूर तक चले गए। तो संस्था की आप इंदिरा गांधी हुई हैं, सुषमा स्वराज हो गई हैं, रितंबरा हो गई है। बस प्रभु का आशीर्वाद इसी तरह से नहीं, मिलता अच्छा है। आप काम कर रही हैं। और हमारे स्टूडियो में आप जो बता रही, ये जो इतनी बातें बताई, आपको देखकर दूसरे जो मोटिवेट होंगे, जो प्रेरित होंगे, वो और ज्यादा बड़ी बात है। बड़ी बात। आप कर रही हैं, वो आप कर रही हैं, कर चुकी हैं और करेंगी, लेकिन आपको देखने की वजह से, इस इंटरव्यू की वजह से जो और लोग बाहर आएंगे, वो समाज के जीवन को और सरल करेंगे, मेरे को काम करते हुए, समाज का जीवन और सरल होगा। मेरे को काम करते हुए इसी जैसे बात कि से। 21 महीने हो गए, जी। लेकिन विद इन 6 मंथ में बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट इंक्रीमेंट अवार्ड और एक्सीलेंट ग्रुप का अवार्ड विद इन 6 मंथ में मिल गया था। इतने जोश और जुनून के साथ हमने काम किया। तो इस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, आज मैं भी देता हूँ आपको कि आप बधाई की पात्र हैं कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा है, और आपकी वजह से और ढेर सारे लोग तैयार होंगे। इस इंटरव्यू को देख के 10-50 लोग और लगेगा लोगों को कि यार ऐसा किया जाए कि हम भी ऐसा करें। हमारा मोटिव यही रहता है, हमारा यही रहता है कि हम किसी की प्रेरणा बने। बिल्कुल। और कोरोना के कार्य के इस अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार से, जिला कलेक्टर से मुझे 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, हो चुकी हैं जी। शाबाश। तो आप क्या चाहते हैं, राष्ट्रपति भी कर ले? ऑफ कोर्स, इच्छाएं तो अनंत होती है। जी, जी, बिल्कुल। इच्छाएं अनंत होती है और पटवा काम का साहब कोई सुन रहे दायरा हैं? नहीं होता है। पटवा साहब सुन रहे हैं, पैसों का दायरा और बढ़ाना उनको। जी बिल्कुल, ये पटवा साहब का ही आशीर्वाद है, जो जी। मैं खर्च करती हूँ वो ही देते हैं। मैंने वो दायरा भी बढ़ेगा इस बार। ऑफ कोर्स सुन रहे बढ़ेगा। हैं वो? वो दायरा कब बढ़ेगा, जैसे ही वो पटवा साहब अपना, सुन लीजिए, राष्ट्रपति जाने के लिए आपके पैसों का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, जी। ये दायरा कब बढ़ेगा, जब ये अपना हाथ खोलेंगे तो वो भी बढ़ाएंगे। तो मैं क्या नाम है बताना उनका? चाहूंगी, गर्व से बताना चाहूंगी कि मैं उस माँ की संतान हूँ जिससे संसार का मार्ग छोड़कर आत्मा का मार्ग चुना है। माता जी का नाम? मेरे माता जी का नाम है साध्वी महासती जी श्री कल्पयशा जी महाराज साहब। तो आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि एक काम को अनुरोध करते हैं। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे, हुक्म। आपका एप्रिसिएशन इसी तरह से मिलता जी, रहे, जी। इसी कार्य को हम आगे बढ़ाने की इच्छा से जी। धन्यवाद।